जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट, आईटीबीपी किचन सर्विस के साथ साथ आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है। मतलब आप लोगों को ये बताना है कि एक सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, क्या चीज, एक सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसमें यदि कोई भी आदमी चोरी करते हुए या चोरी करवाते हुए पाया जाता है तो उसके लिए एक जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। तो आप लोगों को बताना है कि वह जुर्माना राशि कितना है। ऑप्शन ए 1 लाख रुपए तक, ऑप्शन बी 10 लाख रुपए तक, ऑप्शन सी 11 लाख रुपए तक, ऑप्शन डी 20 लाख रुपए तक। तो क्या हो जाएगा इसका, वो जुर्माना राशि कितना है, 10 लाख रुपए तक। क्या है, 10 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी 10 लाख आ रहा है, कितना, 10 लाख आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, यदि कोई भी छात्र चोरी करते हुए या चोरी करवाते हुए कोई भी आदमी पकड़ाया जाता है तो उनके साथ क्या है, 10 लाख रुपये जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। उनको 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक मल्लमपुरम नृत्य महोत्सव, कौन सा, वार्षिक मल्लमपुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप लोग को बताना है, वार्षिक मल्लमपुरम नृत्य महोत्सव है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वार्षिक मल्लमपुरम नृत्य जो है ना, तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कहां पे, तमिलनाडु राज्य में क्या है, वार्षिक मल्लमपुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और जो भी नृत्य है उसका उसमें प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। किसका, मौलिक अधिकार का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्या चीज, मौलिक अधिकार। किसमें, तो संविधान के भाग 3 में क्या चीज, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। कहां पे, तो संविधान के भाग 3 में क्या चीज का किया गया है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई है। 2 अक्टूबर 2022 को, हम लोग को पता है कि हर साल जो है हम लोग 2 अक्टूबर 2022 को क्या करते हैं, महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। तो ये जो जयंती था 2022 में, वो महात्मा गांधी की कितवीं जयंती थी। ऑप्शन ए 153वीं, ऑप्शन बी 155वीं, ऑप्शन सी 152वीं, ऑप्शन डी 150वीं। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी भी जयंती जो है हम लोग 2 अक्टूबर 2022 को जो गांधी जयंती के रूप में जो महात्मा गांधी का जो जयंती मना रहे थे, तो वो कितना था, कौन सा भी जयंती था। तो 153वीं, कितना, 153वीं जयंती था, 153वीं। जिन भी साथियों का 153वीं ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, उनका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां पर एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आपको बताना है पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां सबसे अधिक वर्षा होता है। ऑप्शन ए पासी घाट और अगुम्बे, ऑप्शन बी चेरापूंजी और मानसिन राम, ऑप्शन सी गंगटोक और अंबोली, ऑप्शन डी महाबलेश्वर और नोरिया मंगलम। तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर वह कौन सा 2 स्थान है जहां पे सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है, और लगभग कितना, तो 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो क्या हो जाएगा, कहां पे,
चेरापूंजी और मानसिंह में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। चेरापूंजी और मानसिंह में क्या है, वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, या कह सकते हैं क्या कि सबसे अधिक विश्व में चेरापूंजी और मानसिंह में क्या है, सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति जो है ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। तो हरित क्रांति नाम से ही पता चल जा रहा है किससे, तो कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति क्या है, कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कृषि के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। भारत में पहले एशियाई खेल, कौन सा एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए पटियाला में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो नई दिल्ली में, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। और कब, तो 1951 में। कब, 1951 में भारत में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। अब आप लोगों को बताना है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था। भारत में अब तक एशियाई खेल 2 बार हो चुका है। एक पहला तो 1951 में नई दिल्ली में, और दूसरा बताना है कि एशियाई खेल भारत में दूसरी बार कब आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 2019 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 2019 का आधार बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड लिंथिंगो और एडविन मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन और लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1919, गलत है ये, क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, कितना 1919 का जो आधार बना था वो अधिनियम में, उसके पीछे जो प्रमुख व्यक्ति था वो कौन कौन था। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। अगला प्रश्न है, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी। क्या चीज, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, कहां पे, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। आपको एक गायकी कर्नाटक का प्रसिद्ध गायिका का नाम बताना है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य महासभा में गाई थी। ऑप्शन ए मुदरई सम्मुखवादितु सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी बेगम अख्तर, ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो क्या हो जाएगा, कौन थी, तो MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। यह एक कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप में, उत्तरी अमेरिका के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी अपनी गाना का जो है गायकी का परचम लहरा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या चीज, MS सुब्बुलक्ष्मी एक कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी जो कहां पे, तो यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में और इसके साथ साथ कहां पे, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी जो है ना अपनी गायिका का जो है वो परचम लहरा चुकी है। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल में, कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग में, कहां पे, तो 11वें एशियाई खेल बीजिंग में 1990 में हुआ था, एक विद्या के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी कुश्ती। तो कौन सा खेल को शामिल किया गया है विद्या के रूप में 1990 11वें एशियाई खेल बीजिंग में। तो कबड्डी को जो है ना 11वें एशियाई खेल बीजिंग में जो हुआ था 1990 में हुआ था, उसमें कबड्डी को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश में क्रियान्वित की जा रही है। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2014। तो आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है उसका प्रोत्साहन योजना एक है, उसको कब से चलाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा,
प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ना वो 2016 से, कब से? 2016 से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 2016। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है ना वो 2016 से चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? किसी भी राज्य का जो विधानसभा है उसको कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्या हो जाएगा? किसी राज्य के विधानसभा को जो है ना राज्य के राज्यपाल भंग कर सकता है। कौन? राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। किसी भी राज्य की विधानसभा जो है उसको कौन भंग करेगा? तो राज्य के राज्यपाल भंग करेगा। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? जून 2024 में वह कौन सा आदमी था जो अपना वायनाड लोकसभा सीट से क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन बी प्रियंका गांधी वाड्रा, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो आप लोगों को बताना है कि वह कौन से नेता थे जो 2024 में वायनाड लोकसभा सीट से पहले चुनाव लड़ते थे, अब क्या किया? वो वहां से इस्तीफा दे दिया है। तो राहुल गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी राहुल गांधी, क्या चीज? राहुल गांधी आ रहा है, उनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राहुल गांधी पहले वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, अब वो क्या किए कि वहां से इस्तीफा दे दिए। अब आप लोगों को बताना है कि ये अब लोकसभा चुनाव कहां से लड़ते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि राहुल गांधी का जो है ना वो लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है। पहले वो वायनाड से थे, अब वहां से इस्तीफा दे दिया और अब वो कहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी तैराकी, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार वो किस खेल से संबंधित हैं। तो पारुल परमार जो है ना बैडमिंटन खेल से, किससे? बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन आ रहा है, क्या चीज? बैडमिंटन आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? राहुल परमार का जो है ना वो पारुल परमार एक भारतीय पैरा एथलीट है। कौन है? भारतीय पैरा एथलीट है। कौन? तो पारुल परमार। अब इसका संबंध जो है किससे है? तो बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, राज्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? एक राज्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में जारी किया गया है, उसमें राज्य कौन सा राज्य है जिसमें सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे तेजी से गरीबी में कमी कहां पे? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ना गरीबी में बहुत तेजी से गिरावट आया है। राज्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब 2023 में जारी किया गया था उसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है ना यहाँ पे गरीबी में क्या है? बहुत तेजी से कमी आया है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा वेद है जिसमें बुरी आत्मा या जादू टोना बीमारी को इस सबको दूर करने के लिए जो है हम लोग मंत्र या आकर्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका बताना है क्या सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वेद है? तो अर्थवेद। क्या हो जाएगा? अर्थवेद। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब है क्या चीज? अर्थवेद। और इसका सवाल एक और इसमें पूछता है कि कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है, तो वो भी हो जाएगा अर्थवेद से। किससे? जो कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है। लेकिन अब जो है जब से टीसीएस एग्जाम ले रहा है, ऑनलाइन एग्जाम जब से हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। जैसे इसमें पूछा है कि वह कौन सा कौन सा वेद जो है जो मुख्य रूप से बुरी आत्माओं से और बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग जादू मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? अर्थवेद।
अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी बौद्ध। तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का संविधान के अनुसार क्या हो जाएगा? बांग्लादेश एक इस्लामिक संगठन वाला देश है। क्या है? इस्लामिक धर्म वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश का जो संविधान है उसके अनुसार जो है वो बांग्लादेश क्या है, उसका राज्य धर्म क्या है? तो इस्लाम है। अगला प्रश्न है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी असम। तो आप लोग को बताना है कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कलिंग महोत्सव का संबंध ओडिशा राज्य से, किससे है? ओडिशा से। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा आ रहा है उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। कलिंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा राज्य से है। अगला प्रश्न है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए एंथोनी ईडन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी रैमसे मैकडोनाल्ड। तो आप लोग को बताना है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो उस टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो उस टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंट एटली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी आधुनिकीकरण। तो आप लोग को बताना है कि पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 1951 से 56 जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो समता था। ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए समता आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? समता। साथियों चलिए ये आज का आखिरी प्रश्न था। अब साथियों आज हम लोग बात करते हैं जो मेगा टेस्ट ITBP मेगा टेस्ट चल रहा है उसके बारे में। आपको पता है कि हर रविवार को सुबह में 10 बजे ITBP मेगा टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। उनमें बहुत सारे छात्र उस टेस्ट को दे रहे हैं। उस टेस्ट में एक छात्र है जिनका नाम है वेस्ट बंगाल। एक छात्र है जो अपना नाम ID में वेस्ट बंगाल लिखे हैं, वेस्ट बंगाल लिखे हैं। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है तो और वो आप अपने प्रदर्शन को थोड़ा सा और सुधारिए। लेकिन प्रदर्शन में वो क्या करें कि टाइम अधिक लगा रहे हैं, थोड़ा टाइम मैनेजिंग करिए और अपने प्रदर्शन को सुधारिए। अब देखते हैं अगले मेगा टेस्ट में कौन से छात्र का नाम आता है। इस बार जो मेगा टेस्ट हुआ था उसमें वेस्ट बंगाल का के ID का के एक छात्र है जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं अगले टेस्ट में किनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, उसका नाम फिर से यहाँ पे बताया जाएगा। धन्यवाद।